एवरीवन। तो यहाँ पे मैं दादिया को तैयार कर रही हूँ। घर जाने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली घर में तो हूँ ही, अपने ससुराल में सीतापुर जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब हो गया है त्यौहार, आए थे हम लोग छुट्टियों में यही त्यौहार मनाने। त्यौहार मनाने के बाद फिर वही जगह पहुँचना है। उनका हस्बैंड स्कूल जाया करेंगे और मैं आराम से घर पे आप लोगों के साथ में बातें किया करूँगी, व्लॉगिंग किया करूँगी। तो बस चलते हैं, आज है हमारी विदाई यहाँ से। सो बड़ी बहू जो थी, मेरी जेठानी जी जो थी, वो कल चली गई थी भाई दूज करके तुरंत। और मैं जा रही हूँ दूसरे दिन। तो यहाँ पे मैं आद्या को जो ड्रेस पहना रही हूँ वो थोड़ी सी ढीली लग रही है। एक्चुअली आद्या बहुत पतली है। ऐसा नहीं है वो खाती नहीं है, खाती है लेकिन उस पे नहीं चढ़ता है। वो खुद परेशान है, बोलती है मम्मा मैं कब मोटी होंगी। अब पता नहीं कब होंगी। कुछ मतलब बॉडी ऐसी होती है कि वो समय आने पर ही मोटी होती है। जैसे जब मैं छोटी थी तो बहुत पतली थी, लकड़ी की जैसी एकदम। कोई भी कपड़े मुझ पे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ में मैं ठीक हो गई थी और इतनी हेल्दी हो गई थी, इतनी हेल्दी हो गई थी शादी के टाइम पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन अभी मैं और पतली हो गई हूँ, दिन पे दिन पतली होती जा रही हूँ। इसका कारण क्या है क्या नहीं वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। वैसे आप लोग भी गेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं तो बताना मुझे। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो रही हूँ। मैंने अपना ये वाला सूट डाला हुआ है कॉटन का। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कॉटन का सूट मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक दो कमेंट आए थे बहुत पहले जब मैंने ये सूट वेयर किया था। लेकिन ये सूट बहुत ही कंफर्ट है, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है और ये मीरा ब्रांड का है। और मुझे ये सूट बहुत पसंद आता है, खासकर गर्मियों के लिए। एंड बच्चे के साथ में मैं सब सफ़र करूँगी तो ये जो सूट है ना बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसे वेयर किया हुआ है। सुबह सिंपल सा मैंने चोटी बना ली है, लिपस्टिक लगा ली है, क्रीम लगा ली है। हाँ, थोड़ा सा ये जो मेरी जो ये बाऊ की जो क्या बोलते हैं इसको, सीरम है ना, इसको फेस पे लगाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाथ में था तो मैं निकाल के मैंने थोड़ा सा मैंने हाथों में भी लगा लिया है। मॉइस्चराइजर भी थोड़ा सा लगा ले रही हूँ, क्योंकि रास्ते में ना मुझे ना ओपन यानी हवा खाते हुए ही जाना अच्छा लगता है। अगर खिड़की वगैरह कुछ बंद कर दो ना गाड़ी वगैरह में तो मुझे वोमिटिंग होती है। सो जब हवा लगेगी ना फेस पे तो फिर चिड़चिड़ा सा हो जाता है काफ़ी। इस वजह से मैंने इस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। एंड लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, काजल लगा के तैयार हो गई हूँ मैं। तो अब बारी आती है दक्ष को तैयार करने के लिए, और इसको तैयार करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। बहुत नखरे हैं इसके भाई। ये नहीं अच्छे से तैयार होता, इसको कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आता है। जब भी इसके कपड़े निकालने होते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब पहनाने होते हैं ना तो बहुत नखरे करता है। और जब ये रोता है तो इसकी दीदी यानी मेरी आध्या को बहुत दर्द होता है। सो ये देखो किस तरीके से उसे चुप कराने के लिए चिढ़ा रही है, उसे हंसाने के लिए टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही है, फेस बना रही है। तो इस तरीके से वो अपने भाई को हँसाने की कोशिश कर रही है। और आध्या की बना ऊपर वाला टॉप मैंने चेंज कर दिया है, वो बहुत ढीला हो रहा था, इस वजह से मैंने ये वाइट वाला पहना दिया है। एंड चोटी कर दी है और ये मैडम ने अपना हेयर बैंड भी लगा लिया है। तो यहाँ पर दक्ष भी तैयार हो गया है। दक्ष को क्या बस कपड़े पहना दिए, डायपर पहना दिया, क्रीम लगा दिया। और मैं कंघी करती हूँ इसकी, बस कंघी होती नहीं, इसके बाल अभी इतने छोटे हैं कि कंघी सही से नहीं हो पाती है। सो कंघी करो या ना करो दोनों बराबर ही रहते हैं। यहाँ पे हमारे जो बैग हैं वो
लग के बाहर निकल चुके हैं। दक्ष को तैयार करके दादी को दे दिया था उसकी, तो देखिए मम्मी काफ़ी उदास सी हैं, अच्छा नहीं लग रहा है उनको। कैसे अच्छा लग सकता है जब इतने दिन से आए बच्चे आए, बच्चों से तो घर भरा-भरा लगता है। एंड मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह भी सब बंद करके रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मौसी सासू माँ आ गई हैं, वो भी मेरे बेटे को खिला रही हैं और पैसे देंगी। एंड ये नेहा दीदी भी पैसे निकाल के दे रहे हैं। हम लोग इतना मना किया मैंने कि नेहा दीदी पैसे क्यों दे रहे हो इनको, इनको आप इतने कोई गिफ्ट कुछ ना कुछ आप लाते ही रहते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी ड्रेस ले आते हो, कपड़े भी लाई थी, तो मैंने क्या जरूरत है पैसे देने की। वो हाँ, हमने कहा हाँ वो तो जाएगा ही मार्केट में चॉकलेट लेने के लिए, मत दिया करो। लेकिन नहीं, ये बुआ का प्यार है, वो दादी का प्यार है, इस तरीके से होता ही है। सो बस नीचे उतरते हैं और हमारी ट्रेन है, हमको ट्रेन से जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग बस से जाएंगे, और बस से नहीं सॉरी कार से जाएंगे। एक्चुअली इनके दोस्त यहीं है थे, छुट्टियों में आए हुए थे दिल्ली से, तो उन्हीं की कार से हम लोग उरई तक जाएंगे। तो कार में बैठे हैं और पता है वहां से घर से निकलते निकलते ना बहुत सारी चीजें भूल गई। जैसे कि अपने कुछ कपड़े भी वहां भूल गई, और कुछ कपड़े तो रखी आई थी और कुछ भूल भी गई। एंड अपना मास्क भी भूल आई मैं, आद्या भी अपना मास्क भूल आई। सो फिर हम लोगों ने रास्ते में एक मास्क खरीदा क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है। एंड उनके दोस्तों ने मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त ने यहाँ पे उतार दिया स्टेशन के पास में। अब हम लोग अंदर जाएंगे एंड हमारी ट्रेन है बस आने वाली है, वेट कर रहे हैं, दक्ष सो गया है। और बस जैसे ही हमारी ट्रेन आएगी तो हम लोग आराम से बैठेंगे ट्रेन में और सफ़र करेंगे अपना सीतापुर तक का। घर की याद भी आ रही है, अच्छा लग नहीं रहा था, और कुछ ऐसा भी हुआ था जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। बैठने के बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की है। सीधे-सीधे जब मैं पहुँच गई थी लखनऊ, अ, मतलब हाँ लखनऊ, जी हाँ, जब मैं लखनऊ पहुँच गई थी तब मैंने कैमरा उठाया था। तो ये देखिए लखनऊ से फिर हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी। कैब में बैठे-बैठे मैंने ये वीडियो बनाया था कि मैं लखनऊ स्टेशन से निकल चुकी हूँ, और उसके बाद कैब ये छोड़ेगी हमको बस स्टैंड में, और फिर हम लोग बस में बैठ के जाएँगे सीतापुर। हम लोगों को मिल गई थी ये एसी वाली बस, तो हम लोगों ने इसे ही जल्दी से पकड़ा और इसी पे बैठे। एंड बहुत ही सुकून मिल रहा था। बहुत गर्मी पड़ने लगी है, बच्चे को लेकर चलो ना तो बड़ी ही दिक्कत होती है। और मुझे तो इस तरीके से टूट टूट के जो आना होता है ना, एक साथ तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सीधे जालौन से बैठे और सीतापुर उतरे, ऐसा नहीं है। तो जब टूट टूट के आना होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है यार, बच्चों के साथ में सामान उठाना, बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। सो फिर जब इस वाली बस में बैठे तो अच्छा लगा। फिर हम लोग आराम से बैठे ही सामा टीवी में मूवी चला, यहाँ टीवी भी थी, मूवी चला दी थी बाहुबली। फिर हम लोगों ने बाहुबली भी मूवी देखी यहाँ पर, आराम से घर पहुंचे फिर। और थोड़ा सा रिलैक्स भी लगा, लेकिन कमर में दर्द होने लगा था बैठे बैठे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर। ये रहा दक्ष आके ऐसे लेट गए, थक गए, कमर दर्द होने लगी बैठे बैठे। क्यों दक्षु, दक्षु की क्यों होगी? दक्षु तो लेटते हुए आया है मम्मा की गोदी में। हाँ बोलो, ये देख कैसे रहा है? बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा देर हो गई। 1 घंटा ट्रेन 1 घंटा लेट थी, 1 घंटे पहले आ गए थे हम। और ये हाथ में आद्या ने बनाया सफ़र में मेरे। और
और अभी भूख भी लग रही है क्योंकि खाना जो मम्मी ने बनाया था वो हम लोगों ने खा लिया था और अब भूख लग रही है। अब मैं देखते हैं क्या बनाते हैं। और अभी मैं चाय पीऊँगी। तो चाय के लिए नीचे अंकल और आंटी ने, जो हमारे ओनर हैं, उन्होंने बुलाया है कि चाय यहीं पियो आके। उन्होंने चाय बना दी है, मतलब बनाने लगी है। हम लोग ऊपर आ गए पहले सामान वगैरह रखने। ये देखिए हमारे कुछ पार्सल हैं वो आके रखे हुए हैं नीचे ही आंटी के यहाँ पर। सो हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद ये पार्सल वगैरह उठाए, फिर हम लोग ऊपर गए थे। एंड काफ़ी सारे पार्सल आ चुके थे जिसके हमें वीडियोस बनाने थे, रिव्यू शेयर करना था इन प्रोडक्ट्स का, और कुछ मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ मंगाया था, सो वो भी आ चुका था। सो वही सब उठा कर ले आई हूँ और कुछ शेयर भी करना है आप लोगों के साथ में। अभी मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैं दूध पैकेट मंगा चुकी हूँ, मंगाए थे 2 पैकेट सुबह के चाय वाय के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध को खोल के पैकेट का डाल रही हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया से बोल दिया था कि नेक्स्ट डे ही आना आप, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर ये पैकेट वाला दूध ही हम लोगों ने निकाल लिया है और सुबह की चाय के लिए। और हाँ, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। शेयर ये करना है कि हम लोग को आना तो था ही, लेकिन फिर छुट्टी हमारी बढ़ गई थी। और जैसे छुट्टी बढ़ी तो घर के सभी सदस्य, जैसे कि मेरा देवर, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी ननद, सभी लोग बहुत खुश थे। इतने खुश कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश थे कि अभी 4 दिन और बच्चों के साथ में रहने को मिलेगा, 4-5 दिन और बहू के साथ में रहने को मिलेगा। घर भरा भरा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड मैं भी खुश थी कि थोड़ा और समय बिताने को मिलेगा दीदी के साथ में, नेहा दीदी के साथ में। लेकिन हुआ क्या कि इनकी तो छुट्टी हो गई 4 दिन की, लेकिन मेरे कुछ प्रोडक्ट्स का आ चुके थे यहाँ और मुझे उनका रिव्यू शेयर करना था। और डेट फिक्स थी हमारी, क्योंकि हम लोगों को आना था। उसी के बाद जस्ट हमारी डेट भी फिक्स थी कि इस डेट पे हमको अपना प्रोडक्ट का रिव्यू देना है। अब ब्रांड हमको हमसे जुड़ रही है, हमसे काम करवा रही है, हमको पे कर रही है। सो उनकी समय का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, अगर डेट आगे और बढ़ रही है छुट्टी की, सो मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद यहीं रहूंगी आकर। और उसके और मतलब आगे छुट्टी अगर बढ़ेगी तो मैं तुरंत 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। फिर मम्मी ने तुरंत बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ और अपना काम करो, अगर छुट्टी बढ़े तो आप आ जाना। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ससुराल वाले मेरा सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं, मेरे जो भी मैं काम करती हूँ उसका भी सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग कहते हैं ना आपकी ससुराल दीदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो रियली मेरी ससुराल बहुत अच्छी है। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नियम होते हैं बहुओं के, और कुछ सासू माँ के एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। सो उन पे खरा तो उतरना पड़ता है, नहीं होगा तो धीरे धीरे मैनेज करना पड़ता है। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ बहू ही नहीं मैनेज करती है, सासू माओं को भी मैनेज करना पड़ता है। सो इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ में मैनेज करके रहेंगे, कुछ उनकी खुशियों का ध्यान रखो, कुछ अपनी खुशियों का भी ध्यान रखो, कुछ उनके लिए पल जी के दिखाओ, कुछ अपने लिए पल जियो, सो देखते ज़िंदगी कितनी प्यारी लगती है। और मैं जैसे ही यहाँ पर भाग कर आई थी, उसके 2 दिन बाद हमने पैकिंग करना भी शुरू कर दिया था कि हमको जाना है। बट आगे क्या हुआ था वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को। और यहाँ पे मैंने सादा सिंपल दाल बनाई फटाफट से और चावल चढ़ा दिए एक तरफ, क्योंकि सबसे अच्छा खाना यही होता है, दाल चावल रोटी फटाफट जल्दी से बन जाए। और थकान कितनी भी हो, ये खाना बना के खा लो ना तो सुकून की नींद आती है, क्योंकि खाली पेट तो सो नहीं सकते। एंड यहाँ पे साथ में बना ली है मैंने एक टमाटर की चटनी। और ये जो धनिया टमाटर ये सब जो था, ये हमने आंटी से लिया है, क्योंकि अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं है। देन हम लोगों को अब सब्जी वगैरह खरीदनी पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। एंड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड मेरी यूट्यूब की फैमिली बनो और मुझे आगे सपोर्ट करो। जैसे मेरे ससुराल वाले मुझे करते हैं, ऐसे आप लोग भी हमें प्यार दो और हमको आगे बढ़ाओ।